हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है लिंकिंग जेएस फाइल। अभी तक हम जितना भी कोड लिखते हुए आए हैं जावा स्क्रिप्ट का, उन सभी कोड को हमने अपनी कंसोल विंडो के ऊपर टेस्ट करके देखा, यानी सारा कोड हमने कंसोल विंडो पर लिखा, जो कि एक सही तरीका नहीं होता है। आपसे जब भी हम अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं, उसके लिए हम एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करेंगे। वो एक वैलिड सिंटैक्स होता है, वैलिड तरीका होता है अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखने का। अब जब भी हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होता है, जिसके अंदर हमारे पास सोर्स नेम का एक एट्रीब्यूट होता है, जहां पर हमें क्या करना होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हमारी फाइल का नेम होता है जावा स्क्रिप्ट का, उसको हमें पास करना होता है। तो जब भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, उसके लिए हम .js, इसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है जावा स्क्रिप्ट फाइल का। जैसे हमने HTML की फाइल क्रिएट किया तो .html हम देते थे एक्सटेंशन, CSS के लिए .css, सेम उसी प्रकार से जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए हम .js एक्सटेंशन का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं, VS कोड के अंदर आ जाते हैं। हमारे पास एक फोल्डर है जावा स्क्रिप्ट नेम का, इसके अंदर हमें फाइल बनाना है। सबसे पहले हम HTML की फाइल बना लेते हैं, index.html। यहाँ पर .html इसका एक्सटेंशन हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक फाइल और बनाने वाले हैं। अभी के लिए हमें CSS की आवश्यकता नहीं है, तो CSS की फाइल हम नहीं बनाएंगे। अभी के लिए हम प्योर जावा स्क्रिप्ट पर फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। जो हमारा एक्सटेंशन होगा वो .js होगा। हमने इसका नेम रख दिया app.js। ये हमारी क्या हो गई, एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पर क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखना है, यानी इस फाइल के अंदर। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो index.html है, यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे। इसका एक टाइटल दे सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, यहाँ से हमने दे दिया, एक टाइटल हमने दे दिया। अब इसके बाद CSS की फाइल हमें लिंक करनी होती थी, जिसके लिए हम लिंक टैग का यूज करते थे, लेकिन हमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना है। इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और इसके अंदर आ जाते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग वाला टैग होता है, इसके अंदर हमें सोर्स के अंदर क्या करना होगा, जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है उसका नेम क्या है, app.js है। इस नेम को हमें क्या करना होगा, पास करना होगा, app.js। इस फाइल को हमने क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है, जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्या हो गई है, लिंक हो गई है। अभी के लिए इस फाइल को मैंने कमेंट आउट कर दिया, सिर्फ यहाँ पर HTML का कुछ कोड लिखने वाले हैं। एक H1 हेडिंग बनाते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया लर्न कंप्यूटर GSCTI और इसे सेव करते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं हमारे ब्राउजर पे ये फाइल क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। यहाँ पर प्रिंट में मिला है लर्न कंप्यूटर GSCTI। अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। हमें क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट का कोड देखना है। उसके लिए हम कंसोल विंडो पे आते हैं। अभी के लिए सारी चीजों को हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अभी के लिए अगर हम अपनी JS की फाइल को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं जो HTML था वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पर कुछ कोड ही नहीं है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब जैसे ही मान लीजिए हम app.js के अंदर आते हैं और यहाँ पर कुछ हम प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ से ले लिया console.log, जावा स्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम लिखेंगे console.log। प्रिंट करवाने के लिए मैसेज हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। इस प्रकार से हमने मैसेज दिया और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो हमारे कंसोल विंडो पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से index.html फाइल से अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल को लिंक नहीं किया है। जैसे ही हम इस कमेंट को अनकमेंट करते हैं, कमेंट आउट हटाते हैं, उस कंडीशन पे यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोड लिखा गया था वो हमें क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रिंट में मिल चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है उसको हम अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक डाउट और आ रहा होगा, जो हमारा स्क्रिप्ट टैग होता है, ये लिंक तो हम यहीं पर कर रहे हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बॉडी टैग के अंदर सबसे लास्ट में क्या कर सकते हैं, इस स्क्रिप्ट टैग को लिख सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, यानी कोई एरर शो नहीं होगा जैसे ही आप इसको लिखते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि HTML की हेल्प से जितना भी कोड लिखा गया है सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, लोड हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारी सारी फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट की ऐड होनी चाहिए। इसलिए हम हेड टैग के अंदर जो हमारी JS फाइल होती है उसको ना लिंक करके जो हमारा बॉडी टैग होता है इसके सबसे एंड में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बॉडी टैग के अंदर ही सबसे लास्ट में क्या कर देते हैं, अपनी JS की फाइल को लिंक कर देते हैं, जो कि एक वैलिड सिंटैक्स होता है जिससे जो हमारा कोड होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद मान लीजिए कुछ और डेटा हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो अभी के लिए हमें HTML पर फोकस नहीं करना है, यानी जो हमारे ब्राउजर के ऊपर सिंपल सा डिस्प्ले होता है इस पर नहीं जाना है। सारी चीजें हम कंसोल में करके देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फाइल की हेल्प से। तो यहाँ पर आ जाते हैं और जब भी आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो लास्ट में आपको सेमीकोलन से, जब भी आपकी लाइन फिनिश हो रही है तो वहां से आपको सेमीकोलन जरूर देना है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से हम दूसरा मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं यहाँ पर प्रिंट हो लर्न कंप्यूटर JSCTI, इस प्रकार से मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन लगाएंगे, हमारी लाइन यहीं पर फिनिश हो रही है और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउजर पर और पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लर्न कंप्यूटर JSCTI ये मैसेज भी क्या हो चुका है, प्रिंट होकर के आ चुका है। अब इसके अलावा मान लीजिए जैसे चीजें हम अपने कंसोल पे करके देखते थे सेम चीजों को हम करने वाले हैं। लेट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर हम एक num1 नेम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके इक्वल वैल्यू हमने दे दिया 40 और इसके बाद लेट num2 नेम का यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं जिसके इक्वल वैल्यू हमने रख दी 60। अब भी क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है। लेट सम इक्वल, यहाँ से हमने कर दिया नंबर 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं नंबर 2, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, इसे हम प्रिंट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम सम नेम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, सेमीकोलन से एंड करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, ये सारी चीजें हमें नहीं डिस्प्ले होंगी। हमें अपनी कंसोल विंडो पर सिर्फ वही चीजें डिस्प्ले होंगी जो आपने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर प्रिंट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सिर्फ हमें जो भी सम होकर के वैल्यू कैलकुलेट हुई है 100, वही हमें सिर्फ यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा और सही तरीके से डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल सम इक्वल, यहाँ से हम एक मैसेज पास कर देंगे, उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमारी सम की वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल सम इक्वल यहाँ पर क्या आ रहा है, 100 हमें प्रिंट में मिल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल की हेल्प से आप किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, अपने कंसोल विंडो पर आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी मैसेज को। तो इस प्रकार से जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होती है वो HTML फाइल के साथ वर्क करती है। अब ये जो हमारा डेटा होगा, यहाँ से हमने कंट्रोल S कर दिया। अब जब भी आप इस ब्राउजर को ओपन करेंगे, यानी कि जो हमारी index.html फाइल जो हमने बनाया हुआ है, जो हमारा ब्राउजर होगा index.html की जो फाइल होगी, इसको ओपन करेंगे और इसके कंसोल विंडो में जाकर के देखेंगे, तभी हमें अपने जावास्क्रिप्ट का कोड डिस्प्ले होगा। क्योंकि ये और किसी अगर वेब ब्राउजर पे आप जाकर के किसी अदर फाइल को अगर आप इंस्पेक्ट करके कंसोल चेक करते हैं तो वहां पर आप कुछ भी डेटा डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये जो डेटा है हमारे पास, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये अभी किसके साथ लिंक है, सिर्फ हमारे index.html फाइल के साथ ही क्या है, लिंक है। तो इस प्रकार से हम अपनी फाइल को लिंक करते हैं। अब से हम जितना भी कोड करने वाले हैं जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, उन सभी कोड को हम अपनी JS फाइल के अंदर ही लिखने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर